नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर संजय कुमार श्रीवास्तव आप सभी का इस विशेष आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक सत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के 10वें श्लोक का विस्तार पूर्वक अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं। मित्रों, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन, मानव मन, हमारे विचारों, हमारी इच्छाओं और हमारे व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व को समझने का एक अद्भुत दर्शन है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल उस समय के लिए नहीं था, वह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य का मन, उसकी इच्छाएं, उसके अहंकार, उसका भय, उसका लोभ और उसकी महत्वाकांक्षाएं आज भी लगभग वही है। इसलिए गीता का प्रत्येक श्लोक हमें बाहर की दुनिया से अधिक अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। आज का हमारा विषय भी इसी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले इस पावन श्लोक का उच्चारण करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ज्ञाना प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। इस श्लोक में मानव मन के भीतर छिपे अहंकार, अंधकार और गलत रास्तों पर चलने के पीछे के कारणों को उजागर किया गया है। मित्रों, इस श्लोक को ठीक से समझने के लिए इसके शब्दों को तोड़ना आवश्यक है। यहाँ दुष्पूरम का अर्थ है एक ऐसा कुआं जिसे कितना भी पानी डालो भरा नहीं जा सकता, यानी इंसानी वासनाएं और लालच। मित्रों, इस श्लोक को वास्तव में समझने के लिए केवल इसका सामान्य अर्थ जान लेना पर्याप्त नहीं है। हमें इसके प्रत्येक शब्द के भीतर छिपे हुए भाव को समझना होगा। इसलिए आइए सबसे पहले हम इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं और फिर एक एक शब्द के अर्थ को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है कामम आश्रिते। यहाँ कामम का अर्थ है कामना, इच्छा, वासना या किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र लालसा। और आश्रिते का अर्थ है आश्रय लेकर, उस पर निर्भर होकर। अर्थात मनुष्य जब अपनी जीवन यात्रा का आधार ही अपनी इच्छाओं और कामनाओं को बना लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें इच्छा पूरी होने के बाद भी मन शांत नहीं होता। इसके बाद आता है दुष्पूरम। यह इस पूरे श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। दुष्पूरम का अर्थ है जिसे भरना अत्यंत कठिन हो, जो आसानी से कभी पूर्ण न हो। इसे समझने के लिए हम एक सरल उदाहरण ले सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ऐसा कुआं है जिसमें आप लगातार पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन वह कुआं कभी भरता ही नहीं। आप कितना भी पानी डालें, उसका प्यास समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार की अतृप्त कामना की ओर संकेत करते हैं। मनुष्य कहता है, यदि मुझे इतना धन मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जब
उतना धन मिल जाता है तब मन कहता है अब इससे थोड़ा और मिल जाए। फिर वह कहता है यदि मुझे यह पद मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पद मिलने के बाद मन फिर किसी और ऊंचाई की तलाश करने लगता है। इसी प्रकार धन, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, प्रशंसा, सत्ता, सफलता और इंद्रिय विषयों के पीछे भागते भागते मनुष्य की इच्छाएं लगातार बढ़ती जा सकती है। यही दुष्पूरम है। एक ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति से दूसरी इच्छा जन्म लेती है। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण अंतर भी समझना चाहिए। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में इच्छा रखना ही गलत है। इच्छा, लक्ष्य और पुरुषार्थ जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इच्छा हमारे ऊपर शासन करने लगे और हमारा विवेक उसके पीछे चलने लगे। जब मनुष्य यह मानने लगता है कि मेरी खुशी बाहर की किसी वस्तु में मिलने पर ही निर्भर है, तब उसकी मानसिक शांति धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बन सकती है। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी इच्छाओं को पहचानने और उनके प्रति जागरूक रहने का संदेश देते हैं। प्रिय मित्रों, जरा अपने जीवन में भी देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी वस्तु को पाने के लिए बहुत प्रयास किया और आपको लगा कि उसे प्राप्त करने के बाद आपको पूर्ण संतोष मिलेगा, लेकिन जब वह वस्तु मिल गई तो कुछ समय बाद उसकी खुशी सामान्य हो गई और मन किसी दूसरे चीज की इच्छा करने लगी। यही मानव मन की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसलिए इस श्लोक का संदेश केवल प्राचीन काल के किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, या आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज विज्ञापन, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक तुलना हमारे भीतर लगातार नई नई इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। हम दूसरों को देखकर सोचते हैं, उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? उसने इतनी सफलता प्राप्त कर ली, मुझे भी उससे आगे जाना है। लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे अधिक सम्मान मिले, और इस प्रकार इच्छा धीरे धीरे आवश्यकता से बढ़कर अतृप्त लालसा के रूप में ले सकती है। इसलिए दुष्पूरम हमें एक बहुत गहरा आत्मनिरीक्षण का प्रश्न देता है। क्या मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर रहा हूं, या मेरी इच्छाएं मुझे नियंत्रित कर रही है? यह प्रश्न इस श्लोक को केवल धार्मिक शिक्षा नहीं रहने देता, बल्कि इसे मानव मन को समझने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश बना देता है। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण दंभ, मान, मद, अविद्या शब्दों के माध्यम से बताते हैं कि जब अतृप्त इच्छाओं के साथ दंभ, झूठी प्रतिष्ठा और अहंकार जुड़ जाता है तो मनुष्य के व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन आने लगता है। आइए अब हम अगले पद दंभ, मान, मद, अविद्या का विस्तार पूर्वक अर्थ समझते हैं। मित्रों, यह पद 3 अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है। दंभ, मान और मद। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अतृप्त इच्छाओं के साथ इन प्रवृत्तियों से भी प्रभावित हो जाता है तो उसका विवेक और उसका व्यवहार धीरे धीरे विकृत होने लग सकता है। सबसे पहले है दंभ। दंभ का अर्थ है पाखंड या दिखावा, अर्थात व्यक्ति जैसा वास्तव में है उससे स्वयं को अधिक श्रेष्ठ, अधिक धार्मिक, अधिक ज्ञानी, अधिक सफल या अधिक प्रभावशाली दिखाने का प्रयास करे। दंभ केवल दूसरों को धोखा देना नहीं है। कई बार व्यक्ति इतना अधिक दिखावे में जीने लगता है कि वह स्वयं भी अपने बनाए हुए व्यक्तित्व को ही वास्तविक मानने लगता है।
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बाहर से बहुत विनम्र और धार्मिक दिखाई दे, लेकिन उसके भीतर दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा या अहंकार भरा हुआ हो। यहाँ गीता हमें बाहरी प्रदर्शन के बजाय आंतरिक शुद्धता की ओर देखने की शिक्षा देती है। अब अगला शब्द है मान। यहाँ मान का अर्थ है प्रतिष्ठा, सम्मान और अपने महत्व की भावना। सम्मान की इच्छा मनुष्य में स्वाभाविक है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसे सम्मान मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसके कार्यों की प्रशंसा हो। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सम्मान की इच्छा आवश्यकता से बढ़कर अहंकार का आधार बन जाती है। फिर व्यक्ति सोचने लगता है, लोग मुझे सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी बात को सबसे अधिक महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरी उपलब्धियों को दूसरे लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब व्यक्ति का सुख दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, तो उसकी मानसिक शांति भी दूसरों के व्यवहार के अधीन हो जाती है। इसके बाद आता है मद। मद का अर्थ है अहंकार या अपनी शक्ति और उपलब्धियों का नशा। यह नशा केवल धन का नहीं होता। व्यक्ति को अपने ज्ञान, पद, सत्ता, सौंदर्य, परिवार, प्रतिष्ठा, प्रतिभा या सफलता का भी मद हो सकता है। जब व्यक्ति के भीतर यह भावना आ जाती है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो उसके व्यवहार में धीरे धीरे विनम्रता कम होने लगती है। वह दूसरों की बात सुनना बंद कर सकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन समझ सकता है और दूसरों को अपने से कमतर समझने लग सकता है। मित्रों, यहाँ गीता का संदेश बहुत सूक्ष्म है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि धनवान होना, सफल होना, सम्मान प्राप्त करना या विद्वान होना गलत है। समस्या धन, ज्ञान या सफलता में नहीं है। समस्या उनके प्रति उत्पन्न होने वाले अहंकार में है। एक व्यक्ति के पास बहुत धन हो सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर विनम्रता है, वही धन अच्छे कामों का साधन बन सकता है। एक व्यक्ति बहुत विद्वान हो सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर अहंकार नहीं है, तो उसका ज्ञान समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा और कल्याण के लिए करता है, तो शक्ति उसके लिए साधना का माध्यम बन सकती है। इसलिए वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हमारे पास है, उसके कारण हमारे भीतर क्या पैदा हो रहा है। क्या हमारी सफलता हमें विनम्र बना रही है या अहंकारी? क्या हमारा ज्ञान हमें समझदार बना रहा है या दूसरों को छोटा समझने वाला? क्या हमारी प्रतिष्ठा हमें जिम्मेदार बना रही है या केवल प्रशंसा का भूख? यही आत्मनिरीक्षण गीता के इस श्लोक को हमारे दैनिक जीवन से जोड़ता है। मित्रों, यदि हम इस पूरे पद को एक साथ देखें, दंभ, मान, मद, अविंता, दंभ, मान, मद, अन्विता, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो दिखावे, झूठी प्रतिष्ठा और अहंकार से प्रभावित होकर अपनी इच्छाओं के पीछे चलता है। और जब इन प्रवृत्तियों के साथ मोह भी जुड़ जाता है, तब व्यक्ति सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देख पाने की क्षमता खो सकता है। अब श्लोक का अगला अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हमारे सामने आता है। मोहात् गृहीत्वा असद ग्राहान, अर्थात मोह या भ्रम के कारण गलत और मिथ्या धारणाओं को पकड़ लेना। आइए अब हम समझते हैं कि मोह
मनुष्य की सोच को किस प्रकार प्रभावित करता है और असद्ग्राह अर्थात गलत धारणाएं उसके जीवन के निर्णयों को किस प्रकार बदल सकती है। मित्रों, श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोहाद गृहीत्वा ग्राह्यान। यहां मोह का अर्थ है मोह, अज्ञान, भय या वास्तविकता को सही रूप में न देख पाना। मोह केवल किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति लगाव का नहीं है। मोह की एक गहरी अवस्था तब होती है जब मनुष्य की इच्छाएं, भावनाएं और पूर्वाग्रह उसकी बुद्धि पर इस प्रकार हावी हो जाए कि वह सत्य को अपनी इच्छा के अनुसार देखने लगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा है तो वह उस वस्तु के दोष को नजरअंदाज कर सकता है और केवल उसके लाभों को देखने लग सकता है। इसी प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक लगाव है तो उसकी गलतियों को भी हम सही ठहराने लगते हैं, और यदि किसी व्यक्ति से हमें विरोध या द्वेष है तो उसकी अच्छी बातों को भी स्वीकार करना हमें कठिन सा लग सकता है। यही मोह की शक्ति है। मोह हमारी आंखों पर कोई वास्तविक पर्दा नहीं डालता, बल्कि यह हमारी दृष्टि और निर्णय करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब यहां आता है असद्ग्राहान। असत का अर्थ है जो सत्य या वास्तविक नहीं है, और ग्राह का अर्थ है पकड़ना या स्वीकार करना। अर्थात असद ग्राहान का भाव है गलत, मिथ्या या अनुचित धारणाओं को सत्य मानकर पकड़ लेना। मित्रों, यह मनुष्य के जीवन में बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, क्योंकि गलत विचार होना उतना खतरनाक नहीं है जितना गलत विचार को अंतिम सत्य मान लेना। जब व्यक्ति किसी गलत धारणा को दृढ़ता से पकड़ लेता है तो फिर वह अपने निर्णय उसी धारणा के आधार पर लेने लगता है। वह अपने पक्ष में तर्क खोजता है। वह अपनी गलतियों को सही साबित करने के कारण ढूंढता है, और धीरे धीरे उसे यह दिखाई देना बंद हो जाता है कि समस्या वास्तव में कहां है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में यह धारणा बन गई कि जीवन में सफलता का अर्थ केवल अधिक से अधिक धन कमाना है। अब यदि यह विचार उसके मन में पूरी तरह से बैठ गया तो वह धन प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य, परिवार, संबंधों और मानसिक शांति तक की उपेक्षा कर सकता है। उसे धन मिलता भी जाता है लेकिन संतोष नहीं आता। फिर वह सोचता है, अभी थोड़ा और मिल जाए तब मैं आराम करूंगा, और इसी थोड़ा और के पीछे उसका पूरा जीवन निकल जाता है। यहां हम देखते हैं कि एक गलत या अधूरी धारणा मनुष्य की प्राथमिकताओं को बदल देती है और अंततः उसके कर्मों को भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यह मान सकता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, यह विचार उसके भीतर अहंकार को जन्म दे सकता है। फिर जब कोई उसे उसकी गलती बताता है तो वह सीखने के बजाय क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बारे में एक ऐसी धारणा बना ली है कि जिसे वह किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहता। इसलिए गीता हमें केवल बाहरी व्यवहार को देखने के लिए नहीं कहती, वह हमें अपने विचारों की जांच करने के लिए प्रेरित करती है। हमें समय समय पर स्वयं से पूछना चाहिए, क्या जो मैं मान रहा हूं वह वास्तव में सत्य है? क्या मेरा निर्णय विवेक से निकल रहा है या मेरी इच्छा से? क्या मैं किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक गुणों को आधार पर देख रहा हूं या अपने मोह और पूर्वाग्रह के कारण? क्या मैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं
और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ या केवल वही सत्य मानना चाहता हूँ जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल है। मित्रों, यही आत्मनिरीक्षण हमें मोह से बाहर निकलने की दिशा में ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और भावनाओं का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। उसे विवेक, सत्य और आत्मचिंतन के आधार पर अपने विचारों और कर्मों को देखना चाहिए, क्योंकि जब अतृप्त कामना, दंभ, मान, मद और मोह एक साथ मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं, तब गलत धारणाएं उसके कर्मों का आधार बन सकती है। और इसी क्रम में श्लोक का अंतिम भाग है प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता, अर्थात ऐसे लोग आगे चलकर अशुद्ध अथवा अनुचित आचरणों में प्रवृत्त होते हैं। अब हम इस श्लोक के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द अशुचिव्रता का अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि गलत विचार किस प्रकार धीरे धीरे गलत आचरण और जीवन पद्धति का रूप ले लेते हैं। मित्रों, अशुचिव्रता शब्द दो भावों को अपने भीतर समेटे हुए है, अशुचि और व्रत। अशुचि का सामान्य अर्थ है अशुद्ध, अपवित्र या दूषित, और व्रत का अर्थ है किसी आचरण, नियम, संकल्प या जीवन पद्धति को अपनाना। इस प्रकार अशुचिव्रता का भाव है ऐसे लोग जो अशुद्ध अथवा अनुचित आचरणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ अशुद्धता को केवल बाहरी या शारीरिक स्वस्थता के अर्थ में नहीं समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जिस गहरी बात की ओर संकेत कर रहे हैं वह है विचारों, उद्देश्यों और कर्मों की अशुद्धता। मित्रों, मनुष्य का आचरण अचानक नहीं बदलता। अक्सर परिवर्तन की शुरुआत उसके विचारों से होती है। पहले एक विचार आता है, विचार बार बार दोहराया जाता है, फिर वही विचार एक विश्वास या धारणा बन जाती है। वह धारणा हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। निर्णय बार बार दोहराए जाते हैं तो वे हमारी आदत बन जाते हैं और आदतें धीरे धीरे हमारे चरित्र और जीवन पद्धति का हिस्सा बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि विचार के बाद धारणा आता है, धारणा के बाद निर्णय आता है, निर्णय करने के बाद कर्म करना पड़ता है, वो आदत बन जाती है, वही चरित्र बन जाती है। यही कारण है कि गीता केवल हमारे कर्मों को सुधारने की बात नहीं करती, वह हमारे विचारों और मानसिक दृष्टिकोण को भी देखने की शिक्षा देती है। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति के भीतर यह धारणा पैदा हो गई कि जीवन में सफल होने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत में यह केवल एक विचार हो सकता है, फिर यह छोटी छोटी बातों में नियम तोड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे गलत काम भी सामान्य लगने लगते हैं। फिर वह अपने गलत कार्यों को सही साबित करने के लिए तर्क देने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि जब अनुचित आचरण उसके लिए सामान्य जीवन पद्धति बन जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसकी ओर अशुचिव्रता संकेत करता है। मित्रों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक है। गलत कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा यह नहीं सोचता कि वह गलत कर रहा है। कई बार व्यक्ति अपने मन में अपने कर्मों को सही ठहराने के लिए अनेक तर्क बना लेता है। वह कहता है, सब लोग ऐसा ही करते हैं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो दूसरा व्यक्ति मेरा नुकसान कर देता। दुनिया में ईमानदारी से कौन सफल होता है? इस प्रकार मनुष्य अपने गलत कर्मों को सही ठहराने की मानसिकता कोम प्रक्रिया में फंस जाता है। यही कारण है कि आत्मनिरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मेरे कर्म के पीछे कौन सी इच्छा है, कौन सा भय है, कौन सा मोह है, कौन सा अहंकार है, और क्या मेरा उद्देश्य वास्तव में उचित है? यही प्रश्न हमें अपने भीतर की प्रवृत्तियों को पहचानने में सहायता करते हैं। मित्रों, इस पूरे श्लोक को यदि हम एक क्रम के रूप में देखें तो भगवान श्री कृष्ण के पतन की एक मनोवैज्ञानिक श्रृंखला हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहले आता है अतृप्त कामना, फिर उसके साथ जुड़ता है दंभ, मान और मद। उसके बाद उत्पन्न होता है मोह। मोह के कारण व्यक्ति असद्ग्राह अर्थात गलत धारणाओं को पकड़ लेता है और अंततः वही गलत धारणाएं उसके आचरण और जीवन पद्धति को प्रभावित करने लगती है। इसलिए यह श्लोक केवल किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने के लिए नहीं है, यह वास्तव में हमारे लिए आत्म दर्पण है। हम अपने भीतर देखना है, क्या मेरी कोई ऐसी इच्छा है जो कभी समाप्त नहीं होती? क्या मेरी सफलता के साथ अहंकार बढ़ रहा है? क्या मैं दूसरों को दिखाने के लिए जीवन जी रहा हूं? क्या मैं अपनी गलत धारणाओं को सत्य मानकर बैठा हूं? और क्या मेरे विचार मेरे आचरण को ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जिससे अंततः मुझे या दूसरों को हानि हो सकती है? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करते हैं तो गीता का यह श्लोक हमारे लिए केवल शास्त्र का एक पद नहीं रह जाता, बल्कि अपने जीवन को समझने और सुधारने का साधन बन जाता है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें भयभीत करने के लिए इन आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वे हमें जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रवृत्ति को हम पहचान लेते हैं उसके प्रति सजग होना संभव हो जाता है, और जहां सजगता आती है वहां परिवर्तन की संभावना भी पैदा होती है। अब तक हमने इस श्लोक के प्रत्येक प्रमुख शब्द को समझा। काम माश्रितः मतलब अतृप्त इच्छाओं का आश्रय लेना, दुष्पूरम जिसे भरना कठिन है ऐसी अतृप्त कामना, दंभ मान मदान विदा दंभ प्रतिष्ठा और अहंकार से प्रभावित, मोह हाद गृहीत्वा सद्ग्राहान मोह और भ्रम के कारण गलत धारणाओं को पकड़ना, प्रवर्तन सुविरता मतलब अनुचित और अशुद्ध आचरणों में प्रवृत्त होकर। अब आइए इन सभी शब्दों को एक साथ जोड़कर पूरे श्लोक का सरल भावार्थ समझते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज के आधुनिक जीवन में हमारे लिए क्या व्यवहारिक शिक्षा देता है। प्रिय मित्रों, इस श्लोक का सरल शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं वे कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे भागते हैं। वे दिखावे, झूठी प्रतिष्ठा और अहंकार में अंधे होकर अज्ञानवश गलत धारणाओं को अपना लेते हैं और समाज में अपवित्र कार्यों में लिप्त रहते हैं। एक इंजीनियर और विचारक के दृष्टिकोण से देखें तो यह श्लोक एक लूप की तरह है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति समाज में खुद को बड़ा दिखाने के लिए पाखंड या दंभ का सहारा लेता है। यह झूठी वाहवाही चाहता है और इसी में उसकी पूरी जीवन नष्ट हो जाता है। सज्जनों और प्रिय दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई यह बात आज के आधुनिक जीवन में हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है।
यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि इस श्लोक में वर्णित मानवीय प्रवृत्तियां आज भी अलग अलग रूपों में हमारे सामने दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण ने जिन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, अतृप्त कामना, दंभ, मान, मद, मोह और गलत धारणाएं, ये केवल किसी एक युग या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। आधुनिक जीवन में इनके रूप बदल गए हैं, लेकिन मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियां आज भी बहुत कुछ वैसी ही हैं। पहला है सोशल मीडिया और आधुनिक दम। आज इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण हमें सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। आज लाइक, फॉलोअर्स, व्यूज और कमेंट्स कई लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्म मूल्य का पैमाना बनते जा रहे हैं। हम अपने जीवन की वास्तविकता से अधिक उसके प्रदर्शन पर ध्यान देने लगते हैं। कहा गया है, क्या खाया, क्या खरीदा, कितनी सफलता मिली, कितने लोग हमें पसंद करते हैं, इन सबको दूसरों के सामने प्रदर्शित करने की एक निरंतर होड़ दिखाई देती है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया स्वयं गलत नहीं है। इसका उपयोग ज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय और सकारात्मक संवाद के लिए किया जा सकता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब दिखावा हमारी पहचान का आधार बन जाए और दूसरों की स्वीकृति हमारी खुशी का आधार बन जाए। यही हमें गीता के दंभ और मान की याद दिलाती है। दंभ अर्थात वास्तविकता से अधिक दिखाने की प्रवृत्ति, और मान दूसरों से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने की तीव्र अपेक्षा। इसलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूं या सोशल मीडिया मेरे मन और व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। दूसरा है शॉर्टकट की मानसिकता और असदग्राह। यह बात कहते हैं असदग्राह की। आज की तेज प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहता है, जल्दी पैसा कमाना चाहता है, रातों रात प्रसिद्धि होना चाहता है, बिना पर्याप्त परिश्रम के बड़ा परिणाम प्राप्त करना चाहता है। यही मानसिकता कई बार व्यक्तियों को ऐसे रास्तों की ओर आकर्षित कर सकती है जो नैतिक या उचित नहीं होते। उदाहरण के लिए गलत वित्तीय निर्णय, धोखाधड़ी, झूठे दावे, दूसरों को भ्रमित करके लाभ कमाना या नियमों को जानबूझकर तोड़ना। ये ऐसे रास्ते हैं जो व्यक्ति को थोड़े समय के लिए लाभ देते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। यही एक स्थान है जहां असदग्राह अर्थात गलत या मिथ्या धारणाओं को पकड़ लेना हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। मनुष्य स्वयं को समझने लगता है। सफल होने के लिए थोड़ा गलत करना तो चलता है। सब लोग ऐसा करते हैं, पहले जैसा पैसा बना लेते हैं, बाद में सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे गलत आचरण को सामान्य बना सकती है। गीता में हमें इस मानसिकता के प्रति सावधान करती है। समाधान क्या है? तो फिर इसका समाधान क्या है? मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण संदेश देते हैं कि हमें आत्म संयम, विवेक और सही आचरण की दिशा में ले जाता है। सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को पहचानना होगा। इच्छाओं को समाप्त करना आवश्यक नहीं है, उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। हमें सफलता की इच्छा रखें, लेकिन सफलता के लिए अपने मूल्यों को न खोएं। हम धन कमाएं, लेकिन धन को जीवन का एकमात्र उद्देश्य न बना दें। हम सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन अपने आत्म मूल्य की भावना को लाइक और फॉलोवर से नियंत्रित न होने दें। हम आगे बढ़ें, लेकिन किसी दूसरों को गिराकर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी सफलता का मूल्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि
हमने कितना प्राप्त किया, बल्कि यह भी होना चाहिए कि उसे प्राप्त करने के लिए हमने कौन सा मार्ग अपनाया। अगला है सादगी और नैतिकता। सज्जनों, आज के समय में सादगी शायद पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सादगी का अर्थ यह नहीं कि हम प्रगति करना छोड़ दें। सादगी का अर्थ है जरूरत और लालच के बीच अंतर समझना, जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहना, दूसरों से अनावश्यक तुलना न करना, अपनी उपलब्धियों को पर विनम्र रहना, अपने निर्णयों में नैतिकता को स्थान देना। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें और स्वयं से पूछें, क्या मेरी इच्छा उचित है? क्या मेरी तरीका सही है? क्या मेरे निर्णय से किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान तो नहीं हो रहा है? और क्या यह सफलता मेरे भीतर संतोष और सद्गुण बढ़ा रही है, या केवल अहंकार? तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित दिशा में ले जा सकते हैं। अंतिम संदेश। इसलिए सज्जनों, अध्याय 16 का यह श्लोक हमारे लिए केवल प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, यह आज के आधुनिक जीवन के लिए भी आत्मनिरीक्षण का एक दर्पण है। सोशल मीडिया का दिखावा हो, धन और प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ हो, शॉर्टकट से सफलता पाने की मानसिकता हो, या दूसरों से लगातार तुलना करने की आदत, हमें हर परिस्थितियों में अपने विवेक और नैतिक मूल्यों को जागृत रखना है। इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय उन्हें समझें, दिखावे के बजाय वास्तविकता को महत्व दें, शॉर्टकट के बजाय सही मार्ग चुनें और बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति को भी जीवन का लक्ष्य बनाएं। यही आत्म संयम हमें उन प्रवृत्तियों से दूर ले जाता है जिससे भगवान श्री कृष्ण ने सावधान किया है, और हम दैवी संपदा की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम स्वयं एक संकल्प लें। सफलता चाहिए लेकिन सही मार्ग से, सम्मान चाहिए लेकिन दिखावे से नहीं, धन चाहिए लेकिन अनैतिकता की कीमत पर नहीं, और सबसे बढ़कर मन की शांति चाहिए जो भीतर से उत्पन्न हो। जय श्री कृष्ण। सज्जनों, अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 10 की अपनी इस विस्तृत चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से मनुष्य के भीतर काम करने वाली कुछ ऐसी प्रवृत्तियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे हमारे विचारों, निर्णयों और आचरण को प्रभावित कर सकती है। हमने देखा कि अतिरिक्त कामनाएं, दंभ, मान, मद, मोह और गलत धारणाएं किस प्रकार मनुष्य को उसके वास्तविक विवेक से दूर ले जा सकती है। लेकिन गीता का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि मनुष्यों के भीतर कौन कौन सी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। गीता हमें यह भी बताती है कि इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहिए, दैवी संपदा की ओर बढ़ें। इससे पहला संदेश है, इच्छाओं के दास न बने, लेकिन उनके स्वामी बने। मित्रों, इच्छा होना कोई दोष नहीं है। जीवन में लक्ष्य होना, प्रगति की आकांक्षा रखना और अपने परिवार तथा समाज के लिए बेहतर जीवन बनाने की प्रयास करना स्वाभाविक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारी इच्छाएं हमारी बुद्धि पर शासन करने लगती है। हमें कहते हैं, मुझे यह चाहिए, फिर यह चाहिए, उसके बाद शायद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन यदि मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो बाहरी उपलब्धियों को बढ़ने के मजबूत भीतर भी बेचैनी बनी रह सकती है। इसलिए गीता हमें इच्छाओं की समस्या प्रदान करने के बजाय उनके प्रति जागरूक और संयमित होने की दिशा में
दिशा दिखाती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या यह इच्छा वास्तव में मेरी आवश्यकता है? क्या इसे प्राप्त करने के लिए मैं अपने मूल्यों से समझौता कर रहा हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस इच्छा की पूर्ति से मेरे जीवन में वास्तविक शांति आएगी? यही आत्मचिंतन हमें इच्छाओं का गुलाम बनने से बचा सकता है। सत्य और शुचिता। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि सत्य, पवित्रता और शुचिता को अपने जीवन का आधार बनाना। शुचिता केवल बाहरी स्वच्छता का नाम नहीं है। वास्तविक शुचिता हमारे विचारों, उद्देश्यों, वाणी और कर्मों की पारदर्शिता में दिखाई देती है। हम जो सोचते हैं, क्या वही बोलते हैं? जो बोलते हैं, क्या उसी के अनुसार हमारा आचरण भी है? क्या हम दूसरों के सामने स्वयं को कुछ और भीतर से कुछ और बनाए रखने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? यही प्रश्न हमें दम अर्थात पाखंड से दूर ले जाते हैं। जीवन में ईमानदारी का अर्थ केवल दूसरों के साथ ईमानदार होना नहीं है। सबसे पहले ईमानदारी स्वयं के साथ होनी चाहिए। यदि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकें, अपनी गलतियों को पहचान सकें और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को सुधारने का साहस रखें, तो यही आत्मिक विकास की शुरुआत है। अगला है मन की वास्तविक शांति। और अब इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग, मन की शांति केवल बाहरी वस्तुओं से प्राप्त नहीं होती। धन, सुविधा, प्रतिष्ठा और सफलता जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन वे हमेशा मन को शांत नहीं कर सकते। यदि मन के भीतर लगातार तुलना, लालच, अहंकार और संतोष चल रहा हो, तो बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति भीतर से अशांत रह सकता है। इसके विपरीत, जब मनुष्य संतोष, संयम, सत्य और आत्म जागरूकता को अपने जीवन में स्थान देता है, तब सीमित साधनों में भी मानसिक शांति का अनुभव संभव होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें जीवन की प्रगति छोड़ देनी चाहिए, बल्कि संदेश यह है कि प्रगति हमारे हाथ में हो, लेकिन हमारी शांति केवल प्रगति पर निर्भर न हो। हम संसार में रहें, अपने कर्तव्यों को निभाएं, सफलता के लिए प्रयास करें, धन अर्जित करें, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन इन सबके बीच अपने विवेक और आंतरिक संतुलन को न खोएं। सज्जनों, अध्याय 16 के इस श्लोक को यदि हम एक वाक्य में समझना चाहें, तो इसका संदेश है, अतिरिक्त इच्छा से सावधान रहिए, अहंकार को पहचानिए, मोह और गलत धारणाओं से स्वयं को बचाइए और अपने जीवन को सत्य, शुचिता तथा विवेक की दिशा में ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण हमें किसी दूसरे व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति खोजने के लिए नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने भीतर देखना है। कहीं मेरे भीतर भी तो अनियंत्रित इच्छा नहीं? कहीं मेरे भीतर भी तो कोई दिखावे की भावना नहीं? कहीं मेरी सफलता मेरे भीतर अहंकार तो नहीं पैदा कर रही? कहीं मेरा मोह मेरी बुद्धि को प्रभावित तो नहीं कर रहा? और क्या मेरे विचार वास्तव में मेरे जीवन को सही दिशा दे रहे हैं? यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर झांकने का अभ्यास करें, तो गीता हमारे लिए केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं रहेगी, वह हमारे जीवन को देखने का एक दर्पण बन जाएगी। और शायद यही इस श्लोक की सबसे बड़ी शिक्षा है। इच्छाओं पर विजय, सत्यपूर्ण आचरण और भीतर का संतोष, यही मनुष्य को दैवीय मार्ग की ओर ले जाते हैं। सज्जनों, इस आत्मचिंतन के साथ हम आज के इस सत्र का विराम देते हैं। यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की ऐसी सरल, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्यान उपयोगी लगती हो, तो इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर अवश्य जरूर करें और ऐसे ज्ञानवर्धक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।
जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। सज्जनों, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक से आपने क्या सीख मिली। आपके विचार, अनुभव या इस श्लोक से जुड़ी अपनी समझ को कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। आपका एक विचार किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा और आत्मचिंतन का कारण बन सकता है। यदि आपको हमारी यह ज्ञान और आत्मचिंतन की यात्रा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों एवं परिवार के साथ शेयर करें ताकि श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही सरल, व्यवहारिक एवं जीवन को दिशा देने वाली गीता की व्याख्याओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि, संतोष और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाए। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।